अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल लिल मुअमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़्का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। वक़ुल लिल मुअमिनाति यग़ुज़्ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़न फ़ुरूजहुन्न व ला युबदीन ज़ीनतहुन्न इल्ला मा ज़हर मिन्हा वल्यज़रिबन बिख़ुमरिहिन्न। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग और अज़ीज़ दोस्तों, हम लोग इंसान और मुसलमान होने के नाते इस फितनों के ज़माने में तीन चीज़ों की हिफाजत ज़रूरी होती है। एक अपने ईमान की हिफाजत, दूसरे अपनी इज़्ज़त की हिफाजत, तीसरे अपने माल और औलाद की हिफाजत। इन तीन चीज़ों की हिफाजत की ज़िम्मेदारी इंसान और मुसलमान होने की वजह से हम पर ज़रूरी है। ईमान की भी हिफाजत ज़रूरी है और उसके साथ साथ अपनी इज़्ज़त की भी हिफाजत ज़रूरी है और उसके साथ साथ तीसरी चीज़ अपने माल और औलाद की भी हिफाजत बेहद ज़रूरी है। इसलिए कि आज हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, जिन हालात में हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम हर दिन देख रहे हैं, तजुर्बा कर रहे हैं कि कोई ना कोई मेहनत हर दिन ऐसी ज़रूर होती है जो कि हमारी ईमान और हमारी इज़्ज़त और हमारे माल और औलाद पर हमला करने की पूरी कोशिशें होती ही रहती हैं। कभी ईमान पर हमला होता है, कभी इज़्ज़त के ऊपर, और कभी तो अपने माल और औलाद के ऊपर कोई हादसा आ जाता है। तो ऐसे ज़माने में हम लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम लोग इन तीनों चीज़ों की पूरी हिफाजत करें, पूरी निगरानी करें। ईमान की अगर हिफाजत हो तो आमाल हमारे सही होंगे, इज़्ज़त की अगर हिफाजत हो तो हम दुनिया के अंदर सीना तान कर अपने सर को ऊंचा करके जी सकेंगे,
और इसी तरीक़े से अपने माल और औलाद की हिफाजत हो। तो ये दोनों चीज़ें दुनियावी ज़िंदगी का एक सहारा है कि दुनिया की ज़िंदगी हमारी अच्छी से अच्छी गुजरने के लिए ये दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए तीनों चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं हमारे लिए। आज मौके मौके पर इन तीन चीज़ों के ऊपर हमला हो रहा है और ये हमले सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ही हो रहे हैं, मुसलमानों को ही टारगेट बना के किया जा रहा है। कितने ऐसे मौक़े आते हैं, कितने ऐसे खुशी के मौक़े आते हैं जिसमें हमारा ईमान महफूज नहीं रहता। खुसूसन वो बच्चे, वो नौजवान लड़के लड़कियां जो कि तालीम के बहाने से घर से बाहर रहते हैं, जॉब के बहाने से घर से बाहर रहते हैं, नौकरी धंधे के बहाने से घर से बाहर रहते हैं, उन लोगों के ईमान और उन लोगों की इज्जत से बहुत ही आसानी के साथ खेला जा रहा है। तो ऐसे में हम लोगों की ज़रूरत है, हम लोगों को मेहनत करनी है कि एक हमारे ईमान की भी हिफाजत हो और इसी तरीक़े से अपनी इज़्ज़त की भी हिफाजत हो और अपने माल और औलाद की भी हिफाजत हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में कई जगह ऐसे अहकामात नाजिल फरमाए हैं, जैसा कि अभी मैंने खुतबे के दौरान 2 आयतें शरीफा मैंने तिलावत की है और ये आयतें 18वें पारे की सूरे नूर की आयतें हैं। पहली आयत जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमा रहे हैं, क़ुल लिल मुअमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। क्या नबी जी आप अपने ईमान वाले मर्दों से कह दीजिए कि अपनी निगाहों को नीचे रखें और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करें। ज़ालिका अज़का लहुम, अगर ये 2 चीज़ें वो लोग करेंगे तो ये उनके लिए बहुत ही पाकीज़गी और बहुत ही बेहतरी का सबब बनेंगी। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यस्नऊन, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इंसानों की हर चीज़ की खबर है। इंसान क्या कर रहा है, क्या करने वाला है और क्या सोच रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तमाम चीज़ों का इल्म है। और इसी तरीक़े से इसके बाद की दूसरी आयत जिस पे फरमाया जा रहा है, वक़ुल लिल मुअमिनाति यग़ुज़्ज़न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़न फ़ुरूजहुन्न, क्या नबी जी आप अपने मुसलमान औरतों से कह दीजिए कि वो भी अपनी निगाहों को नीचे रखें और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करें। तो 2 चीज़ों का हुक्म दिया जा रहा है, एक है अपने निगाहें आँखों की हिफाजत करें और एक दूसरी चीज़ क्या है, शर्मगाहों की हिफाजत करें। और यही दोनों चीज़ें हैं इंसान को बर्बाद करने वाली हैं कि इंसान के आमाल निगाहों से और शर्मगाहों की वजह से बर्बाद होते हैं। और यही 2 चीज़ें जिसको बुनियादी तौर पे अल्लाह ने हुक्म दे दिया है कि अगर इन 2 चीज़ों की हिफाजत करोगे, ज़ालिका अज़का लहुम, अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये चीज़ तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है, पाकीज़गी का और इस्मत का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। तो आज मौके मौके से ऐसे काम होते रहते हैं, ऐसे काम लोग करते रहते हैं जिसकी वजह से ना तो हमारे निगाहों की हिफाजत होती है, ना ही हमारे शर्मगाहों की हिफाजत होती है।
दुनिया के अंदर ऐसी ऐसी मेहनतें हो रही हैं, जैसा कि मैंने कहा शुरू में, ये तमाम मेहनतें किसके लिए? मुसलमान के लिए, कि मुसलमान का ईमान महफूज ना रहे, मुसलमान की इज्जतें महफूज ना रहे। इसी वजह से तमाम मेहनतें हो रही हैं। अभी इसी महीने में 14 तारीख को एक दिन आने वाला है जिसको आज बहुत सारे लोग वेलेंटाइन डे से पुकारते हैं, और उसके बारे में हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि उस दिन कितना गुनाह होता है, कितनी अय्याशियाँ होती हैं, कितनी अल्लाह की नाफरमानी होती है, कितना ज़िना होता है। जो लोग दुनिया का इल्म रखते हैं उन लोगों को ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, और ख़ुसूसन इन चीज़ों में हमारे नौजवान लड़के लड़कियां ज़्यादा तौर पर शिकार बनती हैं। वो बच्चे बच्चियां जो कि हमारे घरों से दूर हैं, चाहे वो पढ़ने के एतबार से हो, चाहे जॉब के बहाने से हो, चाहे धंधे के कमाई के बहाने से हो, तो हमारे बच्चे बच्चियों को इन चीज़ों का निशाना बनाया जाता है। टारगेट ही लोग इसी को करते हैं कि किसी भी तरीके से मुसलमान बच्चे बच्चियां अगर ख़राब हो गए तो आने वाली नस्ल, उनके लिए कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आज हमारी सोच क्या है? हम क्या समझते हैं कि भाई बच्चा है, अभी जवानी में है, इसकी शादी हो जाएगी तो नमाज पढ़ेगा, दाढ़ी रखेगा और इसी तरीके से और भी बहुत सारे काम करेगा। अभी शादी नहीं हुई, नौजवान है। हमारी सोच ये है लोग, लेकिन दुश्मन की सोच क्या है? उन लोगों को वो लोग निशाना बनाते हैं जिनकी अभी तक शादियां नहीं हुई। जो लोग अभी नौजवान हैं, चाहे वो बच्चे हों या बच्चियां हों, उनकी मेहनत बहुत पहले से शुरू होती है। हमारी मेहनत कब शुरू होती है? जबकि हमारे बच्चे बच्चियां हमारे हाथ से निकल जाते हैं, हमारी बात नहीं मानते, हमारा अदब नहीं करते, हमारा ख्याल नहीं करते, तो उसके बाद हम लोग उनको सुधारने की फिक्र करते हैं। तब तक पानी सर से ऊंचा निकल गया होता है, और उस वक्त जितनी मेहनतें हम कर लें उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। इस्लाम हमें इसकी तरगीब देता है कि भाई बच्चा अगर बालिग हो जाए, बालिग नहीं बल्कि बालिग के करीब हो जाए, बच्ची भी बालिग के करीब हो जाए, बालिग नहीं बल्कि वो उम्र को पहुंचने वाले हैं, उससे पहले पहले से ही उनकी क्या करो? निगरानी करो, उनकी अच्छी तरबियत करो। इसीलिए फरमाया गया मुसलमान के ऊपर 3 हक हैं अपने घर को, अपने बच्चों को लेकर। पहला हक ये है कि भाई जब शादी करने की ज़रूरत पड़े मर्द को, तो वो ऐसी वैसी औरत से शादी ना करे। शादी के बारे में फरमाया गया दीनदार औरत को पसंद करे, जिसकी ज़िंदगी में दीन हो, जिसकी ज़िंदगी में शरीयत हो, जिसकी ज़िंदगी में इस्लाम जिंदा हो, ऐसी औरत को पसंद करे। दूसरा हक क्या है? जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसका बेहतरीन नाम रखे। तीसरा हक क्या है? जब बच्चे बड़े होने लगे तो उनकी बेहतरीन तरबियत करें, उनके अखलाक को सुधारें, उनकी आदतों को अच्छा बनाने की कोशिश करें। ये 3 हक मुसलमान के ऊपर है। अब थोड़ी देर के लिए सोचें, अपने दिल पर हाथ रखें, अपने दिल में झांकें, क्या हम ये तीनों काम कर रहे हैं? शादी का मौका आता है तो हम क्या समझते हैं कि भाई हमारा बच्चा महीने को लाख रुपये कमा रहा है, तो हमारे घर में हमारे बच्चे के लिए बीवी कैसी हो, हमारी बहू कैसी हो, हमारे बच्चे के बराबर वो भी कमाए। 1 लाख रुपया अगर नहीं कमाती तो कम से कम 50-60 हज़ार रुपये कमाने वाली बने। ऐसी बच्ची को, ऐसी औरत को हम शादी करके अपने घर में लाते हैं। दूसरा हक क्या है? बच्चे पैदा होते हैं
क्या करना चाहिए? बेहतरीन नाम, इस्लामी नाम उनका रखना चाहिए। आज हमारा माहौल कैसा है? हाथ में मोबाइल है, मोबाइल के अंदर नेट है, बस अब हमें किसी आलिम की, किसी मुफ्ती की, किसी इमाम की ज़रूरत नहीं। अब हमारा सब कुछ वो इंटरनेट है। आज कितने लोग ऐसे हैं, अपने बच्चों का नाम रखने का मौका आता है तो किसी आलिम के पास, किसी मुफ्ती के पास, किसी इमाम के पास नहीं जाते, बल्कि मोबाइल में सर्च करते हैं, उसमें जो नाम उनको पसंद आता है वो नाम रख लेते हैं। उसके बारे में वो लोग सोचते नहीं कि भाई ये इस्लामी नाम है या यहूदियों का है या ईसाइयों का नाम है या हिंदुओं का नाम है, इससे हमें कोई वास्ता नहीं। नेट है हमारे पास, मोबाइल है, उसमें सर्च कर लिया और जो नाम हमें पसंद आया वो नाम हमने रख लिया। हालांकि नाम रखने के बारे में कुछ आदाब हैं, किताबों में लिखे हुए हैं कि अगर हम अपने बच्चे का अच्छा नाम रखेंगे तो उसकी ज़िंदगी पर अच्छा असर पड़ेगा, अगर बुरा नाम रखेंगे तो उसकी ज़िंदगी पर बुरा असर पड़ेगा, उसकी आदतें ख़राब हो जाएंगी, उसके अखलाक बिगड़ जाएंगे। तो इसलिए दूसरा हक क्या है मर्द के लिए कि जब बच्चा पैदा हो तो अच्छा सा अच्छा नाम रखे। नाम रखने में 3 चीज़ों का ख्याल रखना है आदमी को। पहला ये कि हमारे बच्चे का नाम अल्लाह के नाम से मिलता जुलता हो, अल्लाह के नाम से मिलता जुलता हो, जैसा कि अब्दुल्ला है, अब्दुर्रहमान है, अब्दुर्रहीम है, ये नाम है। लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल बहुत ही ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग अपने बच्चों का नाम अल्लाह के नाम से मिला हुआ रखते हैं। अब्दुल्ला है, अब्दुर्रहमान है, अब्दुर्रहीम है, अब्दुर्रऊफ़ है, इस तरीक़े के नाम। लेकिन बुलाते कैसे हैं? रहमान रहीम के नाम से बुलाते हैं, अब्दुर्रहमान पूरा नाम नहीं बुलाते। तो हज़राते फ़ुक़हा इकराम फरमाते हैं और किताबों में लिखा हुआ है कि रहमान रहीम ये अल्लाह के नाम है। अगर कोई बंदा अपने बच्चे का नाम इस तरह रखना चाहे तो उसके साथ अब्द मिलाना ज़रूरी है, यानी कि रहमान का बंदा। कोई इंसान रहमान नहीं हो सकता, कोई इंसान रहीम नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? रहमान का बंदा, रहीम का बंदा, इस तरह हो सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है अगर हम अल्लाह के नाम के साथ अपने बच्चे का नाम मिलाकर रखना चाहें तो हमारे घर में वो माहौल हो, हमारे घर के अंदर सब लोग उसका पूरा नाम लेकर बुलाने वाले हों। अगर नहीं बुलाते, इसका एहतियात नहीं कर सकते, तो हमारे लिए बेहतर ये है कि हम क्या करें, अल्लाह के नामों को छोड़कर अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे नाम हैं, सिफाती नाम, उसमें से कोई नाम पसंद करके रख लें। अगर वो भी ना हो तो सहाबा के बहुत सारे नाम हैं। सहाबा के नामों के बारे में भी हज़रात मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अल्लाह के नबी ने क्या किया, बहुत सारे लोग इस्लाम में दाखिल हुए, सहाबा के मकाम को पहुँचे, लेकिन बहुत सारे सहाबा के नामों को अल्लाह के नबी ने बदल दिया। तो हज़रात मुहद्दिसीन और हज़रात फ़ुक़हा फरमाते हैं कि अगर हज़रात सहाबा का नाम रखना चाहे तो कौन सा नाम रखेंगे? उनके जो पुराने नाम हैं वो नाम नहीं रखेंगे, बल्कि उनके जो नए नाम हैं अल्लाह के नबी ने जो बदल दिया है, उन नामों में से किसी एक नाम को फिक्स करके मुंतखब करके रख लेंगे। अगर ये भी नहीं हो सका तो कुरान हदीस में बहुत सारे बेहतरीन नाम हैं, बहुत ही अच्छे माने और मतालिब उसके बयान किए गए हैं, वो रखने की कोशिश करें। और तीसरा हक क्या है मर्द के लिए? बच्चा जब बड़ा होने लगे तो उसको बेहतरीन तरबियत दे। तरबियत का मतलब अच्छा पढ़ाना, अच्छा सिखाना, ये नहीं, अखलाक उसको सिखाएं। ये पढ़ाने का मतलब नहीं है, बल्कि उसके अखलाक अच्छे हों, बड़ों के साथ कैसा रहना है, छोटों के साथ कैसे रहना है, हर एक का हक अदा करने वाला बने, ऐसे अखलाक उसको सिखाएं। तालीम यानी कि दुनिया की तालीम, अगर आप अच्छा सा अच्छा तालीम दिलाना चाहें आपकी पसंद है, नहीं दिलाना चाहें तब भी आपकी पसंद है। इस्लाम इसके ऊपर आप पर कोई हुक्म नहीं लगाता। लेकिन अगर आप
अपने बच्चों के अखलाक अच्छे नहीं बनाए, अपने बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं की, तो इसका अल्लाह को जवाब देना है। तो ये 3 हुकूक हैं। तो आज हमको ठंडे दिमाग से सोचने की ज़रूरत है, क्या हम इन 3 हुकूक को अदा कर रहे हैं? शादी करने का मौका आता है तो अपने से अच्छी बच्ची को हम लाएंगे। ये नहीं देखेंगे कि भाई उसकी ज़िंदगी में दीनदारी है या नहीं, उसके घर वालों की ज़िंदगी में दीनदारी है या नहीं। सिर्फ और सिर्फ आज क्या देख रहे हैं लोग? माल देख रहे हैं, पैसा देख रहे हैं, जॉब करती या नहीं करती ये देखते हैं। अगर जॉब करने वाली, कमाने वाली हमारे घर में आएगी तो उसका जहन, दिल, दिमाग वैसा ही रहेगा, हमारा अदब नहीं करेगी वो। और इसका मैं इनकार भी नहीं करता कि भाई हर औरत ऐसी ही है, ऐसी भी बात नहीं, लेकिन 90% औरतें, उनका दिमाग वैसा ही रहता है। अब जॉब करने वाले हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी घर वाले और बीवियां जॉब करती हैं और नौकरियां वगैरह करती रहती हैं, तो उनके घरों में आमतौर से क्या होता है, काम करने वाली अलग से एक औरत होती है। बच्चे पैदा हो गए, बच्चों की भी सही देखभाल औरत नहीं कर सकती, बल्कि वही औरत खाना खिलाना हो, दूध पिलाना हो, या फिर उसका इस्तिंजा साफ करना हो, उसको नहलाना हो, कपड़े बदलना हो, ये तमाम चीज़ें वही जो बाहर से आ रही है तनख्वाह के ऊपर काम करने के लिए, पैसे के लिए काम, खिदमत करने के लिए जो औरत आ रही है, उस औरत की जिम्मेदारी रहती है। तो अब सोचो कि वो बच्चा, वो बच्ची जो बचपन से माँ की गोद में नहीं है, तीसरे औरत के गोद में पला बड़ा, उसके बच्चे, उस बच्चे के दिल में माँ बाप की मोहब्बत आएगी? हो नहीं सकता। तो ये 3 हुकूक मर्द के लिए ज़रूरी है कि मर्द क्या करे, इन 3 बातों का लिहाज ज़रूर करे। दीनदार औरत से शादी करे, दूसरा बच्चा पैदा हो तो उसका अच्छा सा अच्छा इस्लामी नाम रखे, तीसरा हक़ ये है कि जब बच्चे बड़े हों तो उनके अखलाक और उनकी अच्छी से अच्छी तरबियत करने की कोशिश करें। तो आज के इस ज़माने में हमारे लिए ज़रूरी है कि हम क्या करें, अपने ईमान की हिफाजत और उसके साथ साथ अपनी इज़्ज़त की हिफाजत, और उसके साथ साथ तीसरी जिम्मेदारी हमारी बनती है कि अपने माल की और अपने औलाद की हिफाजत करें। आज अभी मैंने कहा शुरू में कि इसी महीने में 14 तारीख को जो दिन आ रहा है, वो दिन वेलेंटाइन डे के नाम से जिसको याद किया जाता है, उसके बहाने से, या फिर अब दिसंबर की 30 पर 1 तारीख गुजर चुकी है, उसके नाम से आज हमारे माशरे में कितनी बुराइयां फैली हुई हैं, कितना हमारे बच्चे जिना तक पहुंच रहे हैं, कितने हमारे बच्चे बच्चियों की इज्जतें ख़त्म हो रही हैं, उनकी इज्जतों से खेला जा रहा है। आज हमें इसका कुछ भी अंदाज़ा नहीं है। हम सिर्फ यही सोचते हैं कि भाई ज़माना तरक्की कर रहा है, ज़माने के हिसाब से हमको भी तरक्की करना है। यही तरक्की हमारे सबके दिलों में, दिमागों में घुसा हुआ है कि अब ज़माना वैसा नहीं रहा, अब ज़माना सबको मिलजुल कर रहना है। मिलजुल कर रहना ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई तमाम औरतें, मर्द, सब लोग एक ही मजमे में हो जाएं, एक ही सब में खड़े हो जाएं, तो फिर दोनों के जब कहीं ऐसा मजमा होता है जहां मर्द भी होते हैं, औरतें भी होती हैं, तो बाकायदा उस मजमे में गुनाह ज़रूरी है। वो मजमे में गुनाह हुए बगैर हो नहीं सकता। इसलिए कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया, तबरानी की रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु रावी है रिवायत के, फरमाते हैं कि निगाहें शैतान के तीरों में से एक जहरीला तीर है। निगाहें शैतान की तीरों में से एक जहरीला, बहुत ही खतरनाक तीर है। अगर कोई आदमी इस तीर के जरिए से हमला हो जाता है किसी का, तो फिर उस आदमी को जिना तक पहुंचने के लिए देर नहीं लगती। और एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ लोगों, 2 चीज़ों की जिम्मेदारी तुम ले लो, मैं तुम्हारे लिए जन्नत की जिम्मेदारी ले लेता हूं। पहली जिम्मेदारी क्या है? पहली चीज़ की क्या, 2 जबड़ों के दरमियान जो चीज़ है यानी ज़बान, इसकी जिम्मेदारी तुम मुझे दे दो, यानी कि इसकी ज़मानत तुम मुझे दे दो।
और उसके साथ साथ दोनों रानों के दरमियान जो चीज़ है शर्मगाह, उसकी हिफाजत तुम कर लो तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर लूँगा, जन्नत की जिम्मेदारी ले लूँगा, ये दो चीज़ों की हिफाजत करने की वजह से। तो निगाह बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। अगर ऐसे मौके जब होते हैं तो क्या गुनाह नहीं हो सकता? क्या सब मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया, कुल्लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। ऐ नबी जी, आप अपने मुसलमान मर्दों से कह दीजिए कि वो अपनी निगाहों को नीचे रखें, अपनी निगाहों की हिफाजत करें और उसके साथ साथ अपने शर्मगाहों की हिफाजत करें। दूसरी आयत में फरमाया गया, वकुल्लिल मुमिनाती यग़ुज़्ज़ुना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्न। इसी तरीके से मुसलमान औरतों से भी कह दो कि वो भी अपनी निगाहों की हिफाजत करें और उसके साथ साथ अपने शर्मगाहों की भी हिफाजत करें। आज जितनी भी ताकतें इस पर मेहनतें कर रही हैं, आज अपने तौर से, अपने दिली एतबार से ये फैसला इस मजलिस से करके उठे कि तमाम मेहनतें, तमाम कोशिशें सिर्फ और सिर्फ मुसलमान की वजह से, मुसलमान के लिए ही की जा रही हैं। मुसलमान ही सबका टारगेट है कि आज अगर मुसलमान की जो नई नस्ल है, नौजवान हैं, चाहे वो बच्चे हों बच्चियां हों, अगर उनको लुक़मा बना लिया जाए तो बाद में आने वाली नस्ल हमारे ग़ुलाम बन जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपने निगाहों की हिफाजत करना है, अपने शर्मगाहों की हिफाजत करना है और अपने बच्चे बच्चियों का पूरा ख्याल करें, पूरा ख्याल करें। ऐसे मजलिसों में, ऐसे चीज़ों में शामिल होने ना दें। अगर हमारे बच्चे उन मजलिसों में चले गए तो फिर उनको हम रोक नहीं सकते। एक मर्तबा ये बीमारी किसी को लग गई, वो आदमी इस बीमारी से बच नहीं सकता, चाहे उसके बाद लाख कोशिशें आप कर लें, लाख तरीक़े के आप इलाज शुरू कर लें, तावीज़ें बना लें, चाहे किसी तरह की कोई मेहनत कर लें, कोई मेहनत कारगर नहीं हो सकती, कोई मेहनत कामयाब नहीं हो सकती। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शरीयत में हुक्म लगा दिया कि अगर कोई मर्द बगैर शादीशुदा है, अगर वो जिना करता है तो उसको क्या किया जाएगा, 100 कोड़े मारे जाएंगे। अगर कोई मर्द चाहे औरत हो शादीशुदा, अगर कोई जिना कर ले तो उसको रजम किया जाएगा। रजम किसको कहते हैं? पत्थरों से मार मार कर उसको ख़त्म कर देंगे। और ये सिर्फ दुनिया की सज़ा है, आखिरत की सज़ा अलग है। तो इसलिए इन चीज़ों से अपने आप को भी बचाएं, अपने बच्चों को भी बचाएं, वरना आने वाला ज़माना बहुत ही ख़तरनाक, बहुत बड़ी मेहनतें हमारे लिए हो रही हैं। अगर उन मेहनतों से हम बच गए तो इंशाअल्लाह हमारा ईमान महफूज, हमारी जान और हमारी इज़्ज़तें महफूज रहेंगी, हमारे बच्चे हमारे कंट्रोल में रहेंगे, हमारे घर की ज़ीनत बनेंगे हमारे बच्चे। वरना तो फिर हमारे बच्चे बाज़ारों की ज़ीनत, बाज़ारों की खूबसूरती बनकर रह जाएंगे और हमारे बच्चे हमारी इज़्ज़तों से खेलते रहेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए इन चीज़ों का अभी से ख्याल करें, अपने बच्चों की सही तरबियत करें और इन चीज़ों से अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने घरों को बचाएं। तो इंशाअल्लाह आने वाला ज़माना, आने वाली नस्ल हमारे लिए बहुत ही कारआमद साबित होगी और वो नस्ल हमारी नेक नामी का ज़रिया बनेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को आजकल ये जो फितने उठ रहे हैं, इन तमाम फितनों से अपने आप को, अपने घरों को, अपने बच्चों को बचाने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए और ख़ुसूसन हमारे नौजवान बच्चे बच्चियों की ईमान की, उनकी इज़्ज़तों से जो लोग खेल रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे बच्चे बच्चियों को इसकी तौफीक अता फरमाए कि वो लोग अपने ईमान की भी हिफाजत करें, इसी तरीके से अपनी इज़्ज़तों की भी हिफाजत करें। और जितनी भी ऐसी कोशिशें हो रही हैं, उन कोशिशों से, उन महफिलों से, उन मजलिसों से अपने आप को और अपने बच्चों को पूरी तरीके से बचाने की कोशिश करें। अल्लाह हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।